बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। सीएम मुख्यमंत्री आवास की बढ़ाई गई है सुरक्षा। आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। जिस तरह से उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है। इस वक्त की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी के आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है। सीएम आवास के बाहर बम मिलने की धमकी मिली थी और सीएम योगी के आवास की इसी के मद्देनजर सुरक्षा को बढ़ाया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। सीएम आवास के बाहर बम मिलने की खबर मिली है। सीएम योगी के आवास के बाहर बम मिलने की अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां मौके पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर बम मिलने की बड़ी खबर आ रही है सामने। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है सामने? देखिए, ये एक जो केंद्र की एजेंसी है उसे सूचना दी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया था और सभी जो जांच एजेंसियां वो पहुंची थी, एलआईयू की टीम पहुंची थी। वहां पर गहन छानबीन की गई, लेकिन किसी भी तरह के आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। तो जाहिर तौर पर इसे फर्जी सूचना माना गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि सीएम आवास का मामला था। ऐसे में जो आला अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे थे और पूरी तरह से गहन छानबीन की गई है। बिल्कुल तौकीर, पुलिस प्रशासन में किसी से बातचीत हुई है? क्या कुछ कहा जा रहा है? किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं इस वक्त? देखिए, जो भी आला अफसर थे वो मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो बम निरोधक दस्ता है वो भी पहुंचा था और वहां पर जो आसपास सीएम आवास के बाहर जितनी भी जगहें थी वहां पर छानबीन की गई और अभी कंटिन्यू यहाँ पर छानबीन चल रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं मिली है और ये तौकीर सुनेंगे आपको। तौकीर पल पल की अपडेट आपसे लेंगे, पर इसी के साथ हमारे साथ यूपी यूके संपादक के किदवई जी भी जुड़ने जा रहे हैं। के उपाध्याय जी जुड़ने जा रहे हैं। तो के जी, स्वागत है आपका। और जिस तरह से सीएम योगी के आवास के बाहर बम मिलने की सूचना मिली है, फिलहाल वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। किस तरह का मामला है? क्या कुछ लग रहा है कि ऐसे ही में किसी फर्जी अफवाह की तरह से इसको देखा जाए या किसी साजिश का अंदेशा नजर आ रहा है इसमें? देखिए, इसमें अभी तक कोई सुराग मिला नहीं है। सूचना मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पदों के लोगों के लिए इस तरह की जब भी सूचना मिलती है तो एक्शन पूरा होता है, सर्चिंग पूरी होगी, पूरा जो है एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब ये तो बाद में जांच में आएगा कि ये कॉल फर्जी था, किसने किया था, और निश्चित रूप से जिसने भी कॉल किया है अगर ये फर्जी तौर पर किया है तो अरेस्ट भी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ये दिल्ली में किसी के पास दिल्ली से कॉल आया था। अब लेकिन इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसमें क्या होगा ये तो अभी जांच एजेंसियों की जांच का विषय है। बहरहाल इस तरह की सूचनाएं जो है अक्सर आती रहती है, तो इस मामले को अभी गंभीरता से सरकार ले रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि केवल इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार का जो रुख है वो क्या है और सरकार क्या बयान जारी करती है। बिल्कुल उपाध्याय जी, तो इसको यह समझा जाए कि किसी भी तरह की फर्जी खबर नहीं हो सकती है, फर्जी अफवाह नहीं हो सकती है और इसे गंभीरता से लेते हुए ही मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि ये फर्जी है या सच है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते जी। न फर्जी कह सकते हैं न सच कह सकते हैं, जब तक कि अधिकृत बयान सरकारी एजेंसी जारी नहीं कर देती। बिल्कुल उपाध्याय जी, तो इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता तौकीर का। तो तौकीर, सीएम आवास के बाहर बम मिलने की जो खबर है वो लगातार सुर्खियों में इस वक्त बनी हुई है। सीएम योगी के आवास के बाहर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम आवास की तरफ जो भी आसपास के इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खासकर बैरिकेड के अंदर जो पुलिसकर्मी है उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो बम निरोधक दस्ता था वो खुद अगर छानबीन करके यहाँ से वापस जा चुका है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये सूचना बड़ी थी। इसके अलावा जो इसको ये भी बताया जा रहा है कि अभी सूचना देने वाले की भी छानबीन की जा रही है कि वो कौन सकता जिसने इस तरह की सूचना दी थी और उसकी लेकर के छानबीन शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जगह विधायक है वो अफसरों को दी गई है तो कोई भी चूक न की जाए सुरक्षा व्यवस्था की छानबीन में। तो इस तरह के कई आला अफसर है वहाँ पर पहुंचे हुए और खासकर जो लगातार छानबीन का जो वो है वो चल रहा है, वहाँ पर निरीक्षण चल रहा है और जो एलआईयू की टीम है और बम निरोधक दस्ता है, इसके अलावा डॉग स्क्वाड है, वो वहाँ पर मौके पर लगातार छानबीन कर रहे हैं। बिल्कुल तौकीर, तो क्या इस चीज का इनपुट मिल पाया है कि ये जो कॉल है वो कहाँ से आया है? कोई लोकेशन ट्रेस हो पाई है इस वक्त?
देखिए, ये केंद्र की एजेंसी को कॉल गई थी, इसके उत्तर प्रदेश के बारे में भी, इसके बारे में जो जांच अफसर है वो बता नहीं पा रहे हैं। एक सूचना के बाद ही यहाँ पर जो छानबीन शुरू की गई, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। फिलहाल अभी इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इसके बाद उसकी गहनता छानबीन की जाएगी। बिल्कुल ताकीर, तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम वहां पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। खुद डीजीपी भी पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल ताकीर, सुनेंगे आपको। और इसी बड़ी खबर पर अपना पक्ष रखने के लिए और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी जुड़ चुके हैं। तो बलदेव जी, जिस तरह से यूपी के मुखिया सीएम योगी के आवास के बाहर बम मिलने की सूचना मिली है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या कुछ लगता है आपको कि किस तरह की ये पूरी सूचना मिली है, किस तरह की अफवाह? तो बलदेव जी से एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल फिर से तौकीर का रुख कर लेते हैं। तौकीर, रखें अपनी बात। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। फिलहाल यहां पर तौकीर से भी हमारा संपर्क टूट चुका है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा को फिलहाल पुख्ता कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर बम मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम वहां पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने पैनी नजर बना के रखी हुई है। और इसी बड़ी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ तौकीर किदवई जुड़ने जा रहे हैं। तो तौकीर, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है पूरी खबर से संबंधित? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सीएम आवास का मामला था। यहाँ पर ऐसे भी सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना को लेकर फिलहाल गंभीरता से लेकिन लिया गया इस फोन कॉल को, और पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। आसपास के इलाकों को छाना जा रहा है और खासकर उस कॉल को भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि वो कॉल किसने की थी, क्या उद्देश्य था उसका, उसको लेकर भी छानबीन की जा रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो लीड मिली थी, जो इनपुट था, ये केंद्र की एजेंसी का था। उसी इनपुट के आधार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यहाँ पर पूरी गंभीरता से छानबीन की है और आसपास के इलाकों को छाना है। बम निरोधक दस्ता यहाँ पर मौजूद था, इसके अलावा डॉग स्क्वाड मौजूद था। पूरा आसपास सीएम आवास के जितना भी एरिया है वो उसको छाना गया है और सुरक्षा व्यवस्था पहले फिलहाल बढ़ा दी गई है। डीजीपी और आसपास के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी थे, उनके कहने के बाद, उनके निर्देशों के बाद अब यहाँ पर कुछ और भी सुरक्षा व्यवस्था डिप्लॉय की जाएगी। कई और जो सुरक्षा से जुड़े जो और एजेंसी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि फर्जी तौर पर सूचना दी गई थी, लेकिन इसे पुलिस ने फिलहाल पूरी गंभीरता से लिया है। लेकिन छानबीन की जा रही है और उस शख्स की भी छानबीन की जा रही है कि वो शख्स कौन है जिसने कॉल किया था। बिल्कुल, मामले से संबंधित किसी बड़े अधिकारी से बातचीत हो पाई है तौकीर? उन्होंने किसी भी तरह का बयान दिया है? देखिए, ये भी तुरंत की सूचना है, इसलिए अभी बात नहीं हो पाई है। देखिए, ये भी तुरंत की सूचना है, इसलिए भी पूरी तरह से अधिकारियों से बात नहीं हो सकी है। लेकिन हम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 5 से 7 मिनट बाद हम वहां पहुंचेंगे भी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आसपास अभी फिलहाल स्थिति क्या है और जो अधिकारी यहाँ पहुंचे उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल तौकीर, ऐसा तो नहीं लगता कि किसी बड़ी घटना से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की फर्जी अफवाह को बढ़ाया गया हो या फैलाया गया हो? देखिए, इस तरह की फर्जी कॉल्स बहुत जाती हैं। कभी 10 जो 112 है यहाँ पर, उस पर भी कॉल की जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सूचनाएं फर्जी पाई जाती हैं। लेकिन जो पुलिस का काम है, किसी भी तरह से जांच नहीं हो जाती कि किसी भी तरह की कोई जो विस्फोटक सामग्री है यहाँ आसपास नहीं है, तब तक यहाँ पर जांच चलेगी। और फिलहाल इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था उसको बढ़ाया जाए और किसी भी आवाजाही पर रोक लगाई जाए। सीएम आवास के आसपास जो भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस फोन कॉल को लेकर अभी ट्रेस नहीं हो पाया कि कॉल किसने की थी। लेकिन फिलहाल जो केंद्र की तरफ से इनपुट मिला था, उसके बाद अभी कोशिश की जा रही है कि उस कॉल को भी ट्रेस किया जाए और जल्द से जल्द उस शख्स को पकड़ा जाए और उसे जानकारी की जाए कि आखिर किसके कहने पे या फिर उसने किस उद्देश्य से इस कॉल को किया था, क्या इनपुट उसने ऐसा क्यों दिया। फिलहाल बिल्कुल, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर। तो जिस तरह से तौकीर ने भी तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया है और बताया है कि सीएम आवास के बाहर
बम मिलने की खबर से सनसनी फैली हुई है और तमाम जगहों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी जी भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका। तो जिस तरह से सीएम आवास के बाहर बम मिलने की खबर मिल रही है लगातार, किस तरह से देख रहे हैं और सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम? हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो घनश्याम जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज नहीं आ पा रही मैडम, आवाज नहीं आ पा रही। हेलो। तो घनश्याम जी से फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, उन तक हमारी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। फिर से उनसे संपर्क साधेंगे। फिलहाल बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगातार सुरक्षा बढ़ती हुई है और दोबारा से घनश्याम लोधी जी से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो घनश्याम जी, स्वागत है आपका। क्या अब आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अब आ रही है। नमस्कार जी घनश्याम जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर बम मिलने की सूचना मिली है। अरे तो बड़ी खबर है, लेकिन मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखी अभी कोई न्यूज। लेकिन अगर ऐसा है तो सरकारी एजेंसी हमारी काम कर रही होंगे। बिल्कुल। और जिसने भी ये काम किया है उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल। तो घनश्याम जी, किस तरह का इनपुट मिले हैं और आगे किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जाए अब इस पूरी घटना में? क्या किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है या किसी भी तरह का तार इसका आतंकी साजिश से जुड़ा हुआ मिल सकता है? तो फिर से एक बार संपर्क हमारा घनश्याम लोधी जी से टूट चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास के बाहर बम मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा को लगातार बढ़ा दिया गया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।